हेलो ऑल क्लास 8th, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स का, जो कि है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। और ये आपका मेंशन है पेज नंबर 5 में। और हमने इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उसे जा करके देखिए और तब जाकर आप इस वीडियो में गो थ्रू करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। वैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कशन पूरी तरीके से कर रखा है, पर फिर भी हम एक बार कर देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते थे? जितने भी नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनका जब हम स्क्वायर करते हैं और हमें जो नंबर ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो उन नंबर्स को तो हमने कह दिया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमने पुरानी वीडियो में दे रखा है। अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं। और ऑड नंबर्स से आप सभी फैमिलियर हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ओके, तो देखिए स्क्वायर नंबर में जो परफेक्ट स्क्वायर थे वो थे 1 4, ऐसे ही आगे आगे जाएंगे हम, फिर 9, फिर 16 एंड 25 एंड आगे आगे जाते रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब समझते हैं हम। जैसे कि हमने अगर 4 है, ठीक है, हमने इसमें करना है कि हमने कंसेक्यूटिवली इसे सब्सट्रैक्ट करना है। तो 4 में से जब मैं 1 को घटाता हूं तो आता है 3। ऐसे ही जब मैं 9 में से 4 को घटाऊंगा तो आंसर आता है 5। और अगर मैं फर्दरली और आगे जाऊं तो 16 में से मैं 9 को घटाऊंगा, कितना आएगा? 7। और अगर मैं 25 में से 16 को घटाऊं तो आंसर आता है 9। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी हमारा आंसर आता है सब्ट्रैक्ट के बाद आ रहा है, वो है 3, वो है 5, वो है 7 और वो है 9, जो कि चारों के चारों कैसे नंबर हैं? हमारे ऑड नंबर है। अब इनके बीच में हमें रिलेशन प्रूफ करना है। तो देखिए, ये हमें मिले हैं यहाँ पर हमारे ऑड नंबर्स, और ये कैसे मिले हैं? जब हमने कंसेक्यूटिवली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा है। ओके, अब समझते हैं। देखिए, जैसे मेरे को अगर इसमें नोटेशन बनाना होगा तो मैंने बोला 1 कब आता है? जब 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 में तो कुछ हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने बोला अगर मैंने पहला नंबर लिया ऑड 1 और दूसरा नंबर लिया ऑड 3 तो आंसर आया हमारा कितना? 4। ऐसे ही जब मैंने 1 लिया, 3 लिया और साथ में अगला भी मैंने ऑड नंबर इसमें ऐड कर दिया, वो है 5, तो कितना आएगा आंसर? 5 और 3 8 हो जाएगा और एक 9। ऐसे ही फिर 1 + 3 + 5 और +7 भी कर देंगे, तो कितना आएगा? 16। एक और चल लेते हैं लास्टली, 1 3 5 7 और साथ में 9, तो आंसर कितना आता है? 25। तो आप अभी देख पा रहे होंगे जो अब हमें नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं, ये वाला 9 16 और 25, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। और परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब ये है कि कि ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। ओके, अब समझते हैं एक और पैटर्न को। आप देखेंगे 1 को बनाने के लिए हमने कितने नंबरों का यूज़ करा? सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का। अगर मैं 4 की बात कर रहा हूँ तो मुझे कितने नंबरों को ऐड करना पड़ा है? 2 नंबरों को ऐड करना पड़ा है। और हमें यह भी पता है कि जो 4 होता है वो 2 का ही स्क्वायर होता है। 9 को हमें लाने के लिए कितने नंबर्स को जोड़ना पड़ा है? 1 2 और 3, तो 3 नंबरों को हमने यहाँ पर ऐड करा है। ऐसे यहाँ पर 16 है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 नंबर को हमने यहाँ पे ऐड करा है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो इट इज़ अमेजिंग कि हमें जो भी नंबर लाना है परफेक्ट स्क्वायर का, उसके लिए हमें उतने ही ऑड नंबर को प्लस करना पड़ रहा है जिसका वो स्क्वायर ऑलरेडी होता है ना। तो ये पैटर्न हम यहाँ पर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ओके, और इसी का हम यहाँ पर अगर बनाना चाहेंगे तो हम ये जो आपने देखेंगे यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर टाइप का है, इसको भी बना सकते हैं हम, पर हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम आगे आगे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 36 का भी करा हुआ है, तो मैं एक बार करके दिखाया तो 1 + 3 + 5
प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 इज इक्वल टू 36। यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखिए इसमें हम इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं आपके लिए, इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं हम कि जैसे 36 है तो 36 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम फर्दरली आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी बुक में है मेंशन, वो उसको हम आगे बढ़ते हुए सॉल्व करते हैं। ओके तो देखिए हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड 36 का स्क्वायर गिवन दैट 35 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1225। ये हमें दिया हुआ है उसने, ये बुक की प्रॉब्लम है और ये पेज नंबर है 6। ठीक है, अब देखिए हमने अभी भी देखा कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो कितने नंबर पर हमारा प्लस होता है, जिसका वो स्क्वायर होता है। जैसे कि हमने देखा था, अभी एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 9 लिया था, तो यहाँ पर 1 + 3 + 5 था, तब जाके 9 आ रहा था। तो ये फर्स्ट के जो 3 ऑड नंबर हैं उनका प्लस करने पर आ रहा था, है ना। अब ऐसे ही जब मैंने यहाँ पर हमें दिया गया है 35 का स्क्वायर होता है 1225 और हमें 36 का स्क्वायर निकालना है, तो वो कैसे आएगा। इसका मतलब है कि 35 का स्क्वायर करने के लिए मुझे फर्स्ट जो 35 ऑड नंबर्स हैं उनको प्लस करना पड़ा होगा, यही होता है इसका मतलब। तो जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ऐसे 9 + 11 + 13 ऐसे करके 35 जो नंबर होंगे शुरुआत के उनको प्लस किया होगा तब जाके। पर हमें तो ऐसे में पता है ही नहीं कि 35 जो नंबर है ऑड वो क्या है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए एक जनरल फार्मूला देख सकते हैं कि क्या होता है। हम देखेंगे कि जो nth ऑड नंबर होता है वो क्या होता है, मतलब इसका हम नोटेशन देखेंगे या फॉर्मूला होता है तो क्या होता है। तो इसको हम अच्छे से फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, वो होता है 2n - 1। ये इसका फॉर्मूला है। अब n बराबर क्या है, जिस भी nth ऑड नंबर को आपको फाइंड करना है उसको आप इसमें वैल्यू रख देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं पहले। मान लीजिए मुझे ऐसा निकालना है कि 4th ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, 4th ऑड नंबर, तो मैं इस n की जगह पे 4 रखूंगा। 2 × 4 - 1, तो 2 4 जा होता है 8 - 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 7। अब एक बार देखते हैं 1, 3, 5, 7, तो 4th नंबर पे क्या निकलता है 7। ऐसे ही हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके 36 जो हमें चाहिए उसका हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, हम लिखेंगे वी नो दैट जनरल फॉर्मूला ऑफ nth ऑड नंबर वो होता है 2n - 1। तो अब हमें निकालना है 36 का स्क्वायर, तो मुझे शुरुआत का जो 36 जो नंबर होगा ऑड वो निकालना पड़ेगा। फॉर 36th ऑड नंबर तो क्या करना पड़ेगा, 2 × 36 - 1, तो कितना आ जाएगा 72 - 1, तो कितना आ जाएगा 71। ये हमारा क्या आया है, यानी कि 36th ऑड नंबर होता है 71। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जो 71 है इसमें जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर आ जाएगा। सो 36 का स्क्वायर, 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 35 के स्क्वायर में 71 को जोड़ दीजिए, 1225 + 71, तो कितना आएगा 5 और 1 आएगा 6, 2 और 7 कितना आएगा 9,
और यहाँ पे 2 और 1, तो 1296 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 36 का स्क्वायर। ओके ओके, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसे कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फाइंड, लेट्स से हमने बोला 15 का स्क्वायर, वैसे आपको याद होगा और आप इजीली से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर आप एक बार इसको इस मेथड से करके देखिएगा। फाइंड 15 का स्क्वायर इफ 14th स्क्वायर इज इक्वल टू 196। इसमें भी आप ये करेंगे, 15 का स्क्वायर करने के लिए आपको शुरुआत के 15 ऑड नंबर्स को प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए आपको 2n-1 वाला जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है इसका यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे 15 रखेंगे तो 15 टू 30 और -29 हो जाएगा, तो यहाँ पर 29 को आप इसमें प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम कर लेते हैं आपके सामने। 9 और 6 कितने हो जाते हैं, 15, 1 कैरी, 10, 11 और 12, 1 कैरी और 2 आ जाएगा, 2 to 5 ही होता है। ओके, पर आप एक बार इसे ट्राई करिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ओके, तो ये तो हुआ आपका आज का टॉपिक। इससे आगे वाले टॉपिक्स के मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, और उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्वायर रूट, और उसके बाद हम फिगर इट आउट यानी कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं यानी कि एक्सरसाइजेज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग।